हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में झिगी नाम की एक बिल्ली रहती थी। यह गांव इतना सुंदर था कि हर कोई इसे देखता रह जाता था। झिगी कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसकी जिज्ञासा बहुत तेज थी और उसका दिल रोमांच के लिए तरसता था। वह हमेशा कुछ नया खोजने के लिए तैयार रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त ओलिवर एक प्यारा वफादार कुत्ता था जो कुछ ही घर दूर रहता था। ओलिवर हमेशा जिगी के साथ उसके रोमांचक सफर में शामिल होता था। साथ में वे अपने छोटे से गांव के छिपे हुए कोनों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते थे। हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आता था। एक दिन जिगी को एक पुराना चर्मपत्र मिला जो उम्र के साथ पीला पड़ गया था। इसके किनारे घिसे हुए और फटे हुए थे। यह चर्मपत्र बहुत रहस्यमय लग रहा था। उत्सुकता उस पर हावी हो गई और अपनी नाक से धीरे से किताबों को ढकेल दिया, जिससे छिपा हुआ खजाना सामने आ गया। यह एक नक्शा था। जिगी की आंखें चमक उठी। यह एक घुमावदार रास्ता दिखाता है जो फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जाता है। एक ऐसा रास्ता जो शायद ही किसी ने देखा हो। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जादू और रहस्य से भरी है। जिगी और ओलिवर ने तय किया कि वे इस रहस्यमय जगह की खोज करेंगे। नक्शे पर एक जगह को खास तौर पर चिन्हित किया गया था जो शायद किसी खजाने का संकेत था। जिग्गी और ओलिवर के लिए यह एक नया रोमांचक सफर शुरू होने वाला था। जिगी में उत्साह की लहर दौड़ गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई असली खजाना मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा? उसे ओलिवर को बताना होगा। बिना एक पल की देरी किए जिगी ने नक्शे को अपने दांतों में दबा लिया और घर से बाहर निकल गई। उसकी पूंछ उत्साह से ऊपर उठी हुई थी। ओलिवर, ओलिवर, उठो, देखो मुझे क्या मिला। ओलिवर की आंखें धीरे धीरे खुली। जिगी की आवाज में उत्साह को देखकर उसकी पूंछ हिलने लगी। उसने नक्शे पर नजर डाली और धीरे से सीटी बजाई। एक खजाने का नक्शा? ये अच्छा लग रहा है। ये तुम्हें कहाँ मिला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खजाना ढूंढ लें। किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। और इसलिए पुराने नक्शे और अपने अटूट उत्साह के साथ जिगी और ओलिवर फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, सूरज की रोशनी घने पेड़ों से छनकर जंगल के जमीन पर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। अनदेखे जीवों की आवाजों से हवा गूंज रही थी और उनके दिलों में आश्चर्य और उम्मीद का भाव भर गया। ये जगह कमाल की है। मैंने इतने अलग अलग रंग के हरे रंग पहले कभी नहीं देखे। देखो, नक्शा पास में एक नदी दिखाता है। वह जरूर यही होगी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ देखा। झाड़ीदार पूंछ वाला एक छोटा प्यारा जीव पेड़ों के बीच नाच रहा था। नमस्ते, फुसफुसाते जंगल में आपका स्वागत है। मैं सैमी गिलहरी हूँ। आपको हमारे इलाके में क्या लाया है? हम खजाने की खोज पर हैं। हमें यह पुराना नक्शा मिला और हम छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए इसका अनुसरण कर रहे हैं। हाँ, फुसफुसाते जंगल का प्रसिद्ध खजाना। कई लोगों ने इसे खोजा है, लेकिन कुछ ही सफल हुए हैं। लेकिन अगर कोई इसे ढूंढ सकता है तो मुझे लगता है कि वह आप दोनों हैं। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ क्यों नहीं चलता? मैं इन जंगलों को अपनी हथेली की तरह जानता हूँ और रास्ते में कुछ मददगार संकेत दे सकता हूँ। और इसलिए सैमी गिलहरी को अपने गाइड के रूप में लेकर जिगी और ओलिवर अपने साहसिक कार्य पर आगे बढ़े। तीनों ने घुमावदार रास्ते का पीछा करते हुए जंगल में गहराई तक प्रवेश किया। उनके कदमों की आवाज और पत्तों की सरसराहट के साथ जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा ठंडी होती गई और परछाई लंबी होती गई। जंगल का वातावरण धीरे धीरे रहस्यमय और जादुई हो गया। नक्शा उन्हें एक विशाल ओक के पेड़ के पास ले गया जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जिसकी गांठदार शाखाएं प्राचीन भुजाओं की तरह आकाश की ओर फैली हुई थी। यह पेड़ बहुत पुराना और बुद्धिमान प्रतीत हो रहा था। अच्छा, यहाँ क्या है? ऐसा लगता है कि मेरे पास मेहमान आए हैं, बहुत समय बाद। जिगी, ओलिवर और सैमी ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। कौन बोल रहा होगा? वे सोच में पड़ गए। डरो मत बच्चों, मैं एक बूढ़ा पेड़ हूँ और मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। हालांकि अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। यह एक आसान काम नहीं है। बुद्धिमान पुराने पेड़ ने अपना गला साफ किया और शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। मेरी जड़ें हैं जिन्हें कोई नहीं देखता और मैं पेड़ों से भी लंबा हूँ। ऊपर ऊपर मैं जाता हूँ लेकिन मैं कभी नहीं बढ़ता। मैं क्या हूँ? सोचो और जवाब दो।
जिगी, ओलिवर और सैमी ने पहेली पर विचार किया। उनकी भौहें विचार में सिकुड़ गईं। हम पेड़ों से लंबा कुछ है लेकिन बढ़ता नहीं। सैमी पास के एक पौधे पर चढ़ गया। बेहतर दृश्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि मुझे जवाब पता है। जवाब पहाड़ है। पहाड़ों की जड़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, और वे पेड़ों से ऊंचे होते हैं, लेकिन वे बढ़ते नहीं हैं। यह बहुत बढ़िया है जिगी। शाबाश छोटी बिल्ली, तुमने मेरी पहेली सुलझा ली है। तुम जा सकते हो। देखो, वे पत्थर पहले वहाँ नहीं थे। अरे रुको। माफ करना, हम आपका पीछा कर रहे थे। क्या आपने चीड़ के पेड़ के पास वो सफेद पत्थर छोड़े थे? क्यों? हाँ, मैंने किया। मैं देख रहा हूं कि तुम बुद्धिमान बूढ़े पेड़ से मिले हो और उसकी पहेली सुलझा ली है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। मेरा नाम कॉटन टेल है। मैं इस रास्ते का रक्षक हूं। मैं तुम्हें जंगल के बीचों बीच ले जा सकता हूं, जहां असली खजाना है। लेकिन सावधान रहना, रास्ता खतरों से भरा है। रास्ता दिखाओ कॉटन टेल। उस नदी का पीछा करो। ये तुम्हें जंगल के बीचों बीच ले जाएगी। लेकिन सावधान रहना, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कॉटन टेल के निर्देशों का पालन करते हुए चारों दोस्त जंगल के बीचों बीच गहराई तक चले गए। हवा में चीड़ की सुइयों और गीली मिट्टी की गंध भर गई। जल्द ही वे एक समाशोधन में पहुंचे जो एक अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ था। बीच में एक शानदार विलो का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं जमीन की ओर इठलाती हुई थीं। विलो के नीचे उसकी जड़ों के बीच एक छोटा लकड़ी का संदूक पड़ा था। यह यही होना चाहिए। छिपा हुआ खजाना। ओलिवर ने सावधानी से बीज उठाया और उसे अपने पंजे में पकड़ लिया। यह स्पर्श करने पर गर्म लगा, और जैसे ही उसने इसे देखा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गहन शांति की भावना महसूस कर सका। अचानक बीज तेज चमकने लगा, हर पल गर्म होता जा रहा था। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि बीज के भीतर कोई रहस्य छिपा हो जो अब प्रकट होने वाला था। ओलिवर ने इसे धीरे से जमीन पर रख दिया और एक अंधेरी रोशनी में धरती से एक पौधा उगाया जो आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था। यह पौधा जैसे जैसे बढ़ता गया, उसकी पत्तियां और शाखाएं एक अद्वितीय चमक से भरने लगी। कुछ ही पलों में यह एक शानदार पेड़ में बदल गया, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं। इसके पत्ते इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिला रहे थे। यह पेड़ किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लगता था, जैसे कि यह किसी प्राचीन कथा से निकला हो। जिगी, ओलिवर, सैमी और यहां तक कि कॉटन टेल भी विस्मय में देखते रहे, क्योंकि जादुई पेड़ उनकी आंखों के सामने खिल गया था। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक थी, जैसे कि वे किसी सपने को साकार होते देख रहे हो। इसकी शाखाएं एक प्राचीन ऊर्जा के साथ गूंजती हुई प्रतीत हो रही थीं। समाशोधन को शांति और शांति की भावना से भर रही थी। यह ऊर्जा न केवल पेड़ में बल्कि पूरे जंगल में फैल गई थी, जिससे हर कोना जीवंत हो उठा था। जैसे ही उन्होंने शानदार पेड़ को देखा, जिगी ने महसूस किया कि असली खजाना स्वयं बीज नहीं था, बल्कि वह यात्रा थी जिसे उन्होंने साझा किया था, और रास्ते में उन्होंने जो दोस्ती की थी। यह एहसास उनके दिलों में गहराई से बसा हुआ था। फुसफुसाते जंगल ने अपना जादू दिखाया था, भौतिक धन के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और दोस्ती की शक्ति के माध्यम से। यह जादू हर पत्ते, हर शाखा और हर फूल में बसा हुआ था, और इसलिए खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ जिगी और ओलिवर ने अपने नए दोस्तों को विदाई दी और गांव वापस चले गए, अपने साथ अपने साहसिक कार्य की स्मृति और यह ज्ञान लेकर कि जीवन में असली खजाना अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाया जाता है। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।